आज है 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ वाराणसी के पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी, अब 21 मई तक चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। लखनऊ से वाराणसी के बीच चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन अब 21 मई तक चलेगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन 04-217 वाराणसी लखनऊ स्पेशल वाराणसी से सुबह 6:25 पर चलकर 11:15 बजे लखनऊ आएगी। वापसी में ट्रेन 04-218 लखनऊ वाराणसी स्पेशल चारबाग से शाम 4:30 बजे रवाना होकर रात 9:50 पर वाराणसी पहुंचेगी। किसानों को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, गठबंधन की सरकार आई तो माफ होगा कर्ज। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे सपा चीफ ने हाथरस में बड़ा ऐलान कर दिया है। हाथरस के सिकंदराऊ में सपा प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, साथ ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार किए। बरेली दिल्ली और बरेली लखनऊ के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन, इन 3 शहरों के लिए संचालन शुरू। आने वाले दिनों में बरेली लखनऊ और बरेली दिल्ली रूट पर मेमू ट्रेन दौड़ेंगी। फिलहाल बरेली रोजा, बरेली मुरादाबाद और बरेली काशीपुर के बीच मेमू ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों का सफर आसान हुआ। बरेली जंक्शन से लखनऊ और दिल्ली की कई ट्रेन हैं, लेकिन उनमें जनरल कोचेस की संख्या 2-3 से ज्यादा नहीं है। वाराणसी से 1 घंटे में तय होगा खजुराहो का सफर, विंटर शेड्यूल जारी। पर्यटकों की सुविधा के लिए खजुराहो वाराणसी विमान सेवा फिर से शुरू हो रही है। विमानन कंपनीज ने इसका विंटर शेड्यूल जारी कर दिया। खजुराहो के लिए इंडिगो की फ्लाइट 27 अक्टूबर से उड़ान भरेगी। 1 घंटे में ही वाराणसी से खजुराहो का सफर तय होगा। नोएडा वालों, अब ऑफिस के लिए आधा घंटा पहले निकलिए। GIP 62 वाले फ्लाईओवर की दिल्ली वाली साइड बंद है। नोएडा वासी घर से ऑफिस जाने के लिए जरा आधा घंटा पहले निकलने की जरूरत है। दरअसल GIP सेक्टर 18 से सेक्टर 62 की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर की एक साइड बंद कर दी गई। दिल्ली की तरफ जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया। इस वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। दरअसल मरम्मत की वजह से एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 18 से 60 की तरफ जाने वाली सड़क की 2 लेन रविवार शाम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल से कम नहीं लखनऊ का ये नया रेलवे स्टेशन। लखनऊ शहर का नया रेलवे स्टेशन गोमती नगर में बनाया जा रहा है। ये स्टेशन 10 एकड़ में फैला है। इसमें 350 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती सभी का मन मोह लेती है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का काम लगभग आधा पूरा हो गया। अगले 6 महीने में ये रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देकर पास होंगे तभी बनेगा लाइसेंस, अब नहीं चलेगी मनमानी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मनमानी नहीं चलेगी। चालकों को करौंदी स्थित ITI परिसर में बने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। कार निर्माता कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया। जुलाई से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। अभी मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया चालू है। कुछ लोग टेस्ट में पास नहीं हो पाते, फिर भी उनका लाइसेंस बिचौलियों की मदद से बन जाता है। गोरखपुर में जनहानि ना हो, जर्जर मकान भी खरीदेगा प्रशासन। गोरधोइया नाले के निर्माण के कारण जिन मकानों में दरार पड़ गई है, जिनकी नींव हिल गई, उन्हें प्रशासन खरीद लेगा। नाला निर्माण के बीच वर्षा के पहले खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वर्षा में यदि मकान गिर भी जाएगा तो जानमाल का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रशासन ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। 2 दिनों तक इसके लिए मकानों का सर्वे भी हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कलाकारों को मिलेगा मंच, मंदिर न्यास और संगीत नाटक अकादमी के बीच होगा MOU। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश और दुनिया के कलाकारों को नया मंच मिलेगा। इसके लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और संगीत नाटक अकादमी के बीच जल्द ही MOU होगा। संगीत नाटक अकादमी के निदेशक शोभित कुमार नाहर ने आयोजनों की श्रृंखला शुरू करने के लिए धाम का अवलोकन किया। निदेशक ने कॉरिडोर में उपलब्ध साउंड सिस्टम और वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली। चिलचिलाती धूप में बरेका गुमटी मार्केट के व्यापारियों ने दिया धरना, 700 दुकानों को रखा बंद। बरेका के गुमटी मार्केट के लगभग 700 दुकानों के किराए में हुई 400 गुना वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर धरना दिया। व्यापारियों ने बरेका के प्रशासनिक भवन के सामने वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष बग्गा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। बग्गा ने कहा कि देश की अच्छी चल रही मोदी योगी की सरकार को बदनाम करने का कार्य बरेका के अधिकारी कर रही हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खाली होंगे, नए कुलपति ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लंबे समय से हॉस्टल में जमे छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एएमयू में रह रहे अवांछित तत्वों को बाहर किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वांछित तत्वों के कब्जे की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। एएमयू के छात्रावासों से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। यहां रहने वाले पूर्व छात्रों और बाहरी वंचित तत्वों को हटाने की कार्यवाही पूरी कर नए सिरे से हॉस्टल्स का आवंटन किया जाएगा। एकेटीयू में एमटेक के नॉन गेट छात्रों को मिलेंगे 10,000 प्रतिमाह। एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में पढ़ रहे नॉन गेट छात्रों को अब रिसर्च असिस्टेंट फेलोशिप मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। एकेटीयू में अर्निंग बाय लर्निंग के आधार पर एमटेक, एमडिस और एमआर के नॉन गेट विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति मिल सकेगी। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थियों को रिसर्च असिस्टेंट फेलोशिप प्रदान की जाएगी। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में बड़ी गड़बड़, पोर्टल बंद था, जमा हो गई 550 छात्रों की फीस। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेटिंग कर लाखों का चूना लगाने का मामला सामने आया। मामला पोर्टल बंद होने के बाद भी 3 कॉलेजेस के द्वारा अवैध रूप से पोर्टल खुलवाकर करीब 550 छात्रों का परीक्षा शुल्क जमा करने का है। इसमें भी प्रति छात्र 500 रुपए लेट फीस जमा नहीं कर लाखों के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। मायावती ने पीएम मोदी पर किया सीधा सियासी वार, निःशुल्क राशन को लेकर कह दी बड़ी बात। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदायूं के इस्लामनगर में आयोजित चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। गरीबों को दिए जा रहे राशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके टैक्स के रुपए से फ्री में थोड़ा सा राशन मिलता है। ये राशन मोदी या भाजपा की जेब से नहीं मिलता। इसलिए जब भाजपा और आरएसएस के लोग यहाँ आए और नमक का कर्ज याद दिलाएं तो आप उनके बहकावे में ना आएं। रेलवे स्टेशन पर खुले में रखा सामान बेचा तो खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। गर्मी को देखते हुए आईआरसीटीसी ने खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। रेलवे स्टेशन स्थित खानपान होटल्स पर खुले में रखा सामान की बिक्री पर रोक लगा दी गई। कैंट-काशी सिटी स्टेशन और बनारस स्टेशन पर खानपान निरीक्षक समेत आईआरसीटीसी के पर्यवेक्षकों ने खानपान स्टॉल संचालकों को हिदायत दी कि खुले में कोई भी सामान बिक्री के लिए नहीं रखना है। अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। केवल कटना, मीटर टूटना बिजली चोरी का सबूत नहीं, अब ऐसे ही नहीं दर्ज हो जाएगा मुकदमा। बिजली विभाग आशंका के आधार पर अब उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं करा पाएगा। चेकिंग के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के परिसर की सर्विस केबल कटी या फिर मीटर की बॉडी टूटी मिलना बिजली चोरी के साक्ष्य नहीं है। ऐसे मामले में लेसा कर्मचारी पुरानी सर्विस केबल को बदलकर आर्म्ड केबल के माध्यम से नए मीटर को परिसर के बाहर स्थापित करेंगे। सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले मुगल साम्राज्यों के अत्याचारों पर भी बात करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताने वाले नेता को देश के निर्माण में योगदान देने वाले हिंदू राजाओं और अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों को नष्ट करने के जिम्मेदार मुगल बादशाहों के बारे में भी बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में कहा कि ये मानवता का मुद्दा है और कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव के चलते इसका विरोध कर रही है। यूपी के कई शहरों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज चलेगी तेज लू। आने वाले दिनों में लू के थपेड़े और तेज होंगे। भारतीय मौसम विभाग ने आज मंगलवार को कानपुर नगर और देहात समेत बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इस दौरान वेट बल्ब तापमान का माहौल होने की वजह से जितनी गर्मी होगी उससे 2-3 डिग्री अधिक लगेगी। इस माहौल में नमी रहती है जिससे पसीना नहीं निकलता और अगर निकला भी तो सूखता नहीं, इससे गर्मी ज्यादा लगती है। अमित शाह बोले 2014 की रणनीति अपनाएगी भाजपा, बूथ जीता चुनाव जीता होगा मूल मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र को फिर से अमल में लाने को कहा। 2014 के चुनाव में इसी मंत्र से भाजपा सत्ता तक पहुंची थी। 2019 में इसी फॉर्मूले को अपनाया गया और दोबारा सत्ता सीन हुई। अब तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए रविवार को महानगर में आयोजित अवध क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 23 लोकसभा सीटों के संयोजक व सह संयोजकों की बैठक में शाह ने फिर इसी मूल मंत्र को धरातल पर उतारने को कहा। विदेश में बढ़कर आए राहुल अखिलेश, इसलिए दोनों को देश की कम समझ। राजनाथ के नामांकन में पहुंचे सीएम धामी ने कसा तंज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलने पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा और अखिलेश बाबा विदेशों में पढ़कर आए हैं, इसलिए दोनों को देश के बारे में समझ
कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन पत्र दाखिला करने के मौके पर यहां आए पुष्कर सिंह धामी ने पीटीआई भाषा से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की हो रही जमकर तारीफ, अच्छा फैसला। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर ऊर्जा विभाग का एक गलत आदेश निरस्त कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री को यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। ऊर्जा विभाग के गलत आदेश को निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की खूब तारीफ हो रही है। केविन पीटरसन के पोस्ट पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर की थी लखनऊ एयरपोर्ट की तारीफ। केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। अब उनके इस पोस्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केविन पीटरसन के पोस्ट को रीट्वीट कर जवाब दिया। सीएम योगी ने पूर्व क्रिकेटर का पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का नया यूपी सुरक्षा और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। धन्यवाद। 30 सेकंड में पता चल जाएगा कितना शुद्ध पानी पी रहे हैं हम कितना शुद्ध पानी पी रहे हैं। अब ये आईआईटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित एक डिवाइस झट से बता देगी। संस्थान के स्टार्टअप क्लुक्स ने एक ऐसा यंत्र विकसित किया है जो सिर्फ 30 सेकंड में 2 बूंद से पानी की स्वास्थ्य रिपोर्ट बता देगा। ये यंत्र पानी की पीएच के अलावा हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टीडीएस, लेड हेवी मेटल, टर्बिडिटी जैसे शुद्ध पानी से जुड़े सभी पैरामीटर की रिपोर्ट बताएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज। एक्वा मेट्रो के नए रूट को लेकर एनएमआरसी ने दिया ताजा अपडेट। सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक एक्वा मेट्रो का विस्तार होना है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दोनों मेट्रो लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी के लिए शासन के पास भेज दिया है। ट्रैक्टर टायर की कीमतों में उछाल, 1 मई से बढ़ सकते हैं दाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की विभिन्न टायर कंपनीज की ओर से 30 अप्रैल के बाद से ट्रैक्टर टायर की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इसका कारण कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। ट्रैक्टर टायर की कीमतों में 1 से 3.5% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। ऐसे में ट्रैक्टर टायर्स की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर किसान की जेब पर पड़ने वाला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।